लिखने का काम भी होगा थोड़ा बहुत। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। आज हमने भिन्नों के बारे में पढ़ना है। और भिन्न आपके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रैक्शंस की, भिन्न की, तो भिन्न होते क्या है पहले इनको समझते हैं। भिन्न वो होंगे बच्चा जो अंश और हर में दिए होंगे, जो अंश और किस में दिए होंगे, हर में। अंश इंग्लिश वाले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना। और बाकी अंश और हर में ये गिवन होंगे। अंश आपका ऊपर वाली वैल्यू होती है, हर नीचे वाली वैल्यू होती है। जैसे x अपॉन वाई, जैसे x अपॉन वाई। अब फ्रैक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है भिन्नों को ना। जैसे मैं कहूंगा तुम्हारे पास, सबसे पहले फ्रैक्शंस कैसा होगा, ये उचित, इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर, और फिर होगा एक इम्प्रॉपर जिसको बोलेंगे अनुचित। ये दो कैटेगरी के आपके फ्रैक्शंस होंगे, एक उचित होगा दूसरा अनुचित होगा। वेरी गुड। एक उचित होगा दूसरा अनुचित होगा। उचित फ्रैक्शन कौन सा होगा ये भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा तुम्हें। उचित वो होगा जिसका अंश छोटा हो। अंश यानी ऊपर वाली वैल्यू, जैसे 2/3। तीन टाइप के दीपक, बहुत बढ़िया बच्चा। तीन टाइप के मिश्रित भिन्न भी बोलेंगे, वेरी गुड, है ना। क्लास वर्क बढ़िया है आपका। मिश्रित भिन्न भी हम बोल सकते हैं अगर हम बोलना चाहें, बिल्कुल गुड, है ना। उचित वो होगा जिसमें अंश छोटा होगा, जैसे एग्जाम्पल 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 8/9। ये सारे के सारे जो भिन्न हैं, ये वो भिन्न हैं जिनको बोलते हैं उचित। इन सब में अंश छोटा है, ऊपर वाली वैल्यू सब में क्या है, छोटी है। फिर होंगे इम्प्रॉपर, अनुचित। ये किस पेपर में आया हुआ है मैं बता दूं, फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ है। इम्प्रॉपर अनुचित, अनुचित वो होगा जिसमें अंश बड़ा हो, जिसमें अंश बड़ा हो। अंश मतलब ऊपर वाली वैल्यू, जैसे 11/8, 12/9, 10/8, 7/6। ये सारे फ्रैक्शंस अनुचित होंगे। अब मेरे को एक बात क्लियर कट बताओ, क्या तुम्हें उचित और अनुचित क्लियर है? अगर आपको उचित और अनुचित क्लियर है तो मुझे बताइए, क्या आपको उचित और अनुचित क्लियर है? उचित में अंश छोटा होगा, अनुचित में अंश बड़ा होगा। फिर आएंगे मिश्रित। मिश्रित भिन्न कौन से होंगे? मिश्रित भिन्न वो होंगे जैसे 1 सही 1/2, 2 सही 1/3, 4 सही 1/5, जो इस फॉर्म में लिखे हो। समझ रहे हो? फ्रैक्शन को अगर इस फॉर्म में लिखा जाए, संयोग की फॉर्म में भी बोलते हैं, 1 सही 1/2, 2 सही 1/3, तो इनको बोलेंगे मिश्रित भिन्न। समझे? मेन पेपर में आते हैं उचित और अनुचित। और क्या एडिशनल पूछा जाएगा, हमेशा ध्यान रखें, याद रखने की बात, मतलब अगर कहीं पूछ ले तो आपके पास ध्यान रहे, उचित भिन्न 1 से छोटे होंगे। उचित भिन्न किससे छोटे होंगे? 1 से छोटे होंगे हमेशा। अगर सवाल ऐसा आया कि कौन सा भिन्न 1 से छोटा होता है, ऑप्शन उचित, अनुचित, मिश्रित या नन ऑफ दीज, तो ध्यान रखना 1 से जो छोटा होता है वो होता है उचित। उचित भिन्न की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। अनुचित, अनुचित की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया जाए तो फ्रैक्शंस दो टाइप के होंगे, एक उचित दूसरा अनुचित। उचित में अंश छोटा होगा, अनुचित में अंश बड़ा होगा। जैसे मैंने कहा अंश छोटा होगा, इसके एग्जाम्पल भी दे दिए दोनों के। जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ आया, सर रीजनिंग की क्लास भी होती है नहीं, ज्योति जी रीजनिंग की क्लास नहीं होती है, मेरे पास फ्री टाइम 8 बजे से 9 बजे तक था, मैंने यूटिलाइज कर दिया बच्चों के लिए, मैथ्स के लिए। रीजनिंग की क्लास का देखते हैं, अगर पॉसिबली बनता है, बच्चे अगर डिमांड करेंगे तो रख देंगे, है ना। फिर देखते हैं, अगर बच्चों पे डिपेंड है, अगर बच्चे आते हैं तो ठीक है, अपन क्या ले लेंगे क्लास फिर रीजनिंग की भी। उचित भिन्न और अनुचित। अब करते हैं बच्चा आगे बात थोड़ी सी, क्या ये सब क्लियर होना चाहिए? जिसको क्लियर नहीं होता या थोड़ी सी समझने में दिक्कत आती है ना बच्चा, जो नए नए होते हैं, तुम दोबारा देखा करो इस वीडियो को ना, पीछे बैक करके, है ना। कोई डाउट होता हो तो मेरे को कमेंट कर दिया करो। उचित के बाद अनुचित के बाद अब बचा फ्रैक्शन की एक और कैटेगरी भी है। इनको इनवर्स में डिफरेंशिएट करना होता है। इनवर्स पहले समझना, इनवर्स क्या होता है? प्रतिलोम। मतलब फ्रैक्शन भिन्नों को ना प्रतिलोम, मतलब अगर भिन्नों को उल्टा करके लिखना हो, प्रतिलोम उल्टा करके, तो इस तरह के प्रतिलोम दो प्रकार के होते हैं। इसको व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं आप लोग।
है ना। इसको एक होता है योज्यात्मक प्रतिलोम, ये किन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन अगर कोई जेबीटी वाला है तो तुम्हारे लिए टेट में 1 नंबर का सवाल है, ये आना ही आना है, लिख लो, नवंबर में भी आएगा एक क्वेश्चन। योज्यात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, व्युत्क्रम। वेरी गुड। योज्यात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। योज्यात्मक को बोलेंगे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फ्रैक्शंस इनवर्स दो फॉर्म में होता है, एक योज्यात्मक, दूसरा होगा गुणात्मक। योज्यात्मक गुणात्मक में डिफरेंस मैं बताता हूं, इंग्लिश में आई होप तुम्हें पता चल गया होगा, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। अगर मैं एडिटिव की बात करूं बच्चा जी, तो आप थोड़ा सा समझो, योज्यात्मक की प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी बराबर 0, और गुणात्मक की प्रॉपर्टी होती है a गुणा बी बराबर 1। कई बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हमें नहीं समझ आती भैया, आप हमें सीधा सीधा जग्गर विद्या बताओ, वो भी बताएंगे, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैंने कहा तीन का योज्यात्मक प्रतिलोम, तीन का योज्यात्मक प्रतिलोम। जिस बच्चे को आता है उसके लिए ऐसा लगेगा ना कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो बच्चा, योज्यात्मक, तीन का योज्यात्मक प्रतिलोम होता है -3। जग्गर विद्या का मतलब है कि योज्यात्मक प्रतिलोम ये बोलता है कि प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। ध्यान रहे, प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और माइनस वाली वैल्यू प्लस। जैसे 8 का योज्यात्मक प्रतिलोम होगा -8, 7/3 का होगा -7/3, 7/3 का होगा -7/3। अगर मैं कहूं एक एग्जाम्पल और कि भाई 11/4, वो भी माइनस का, -11/4 का क्या होगा, 11/4 प्लस का हो जाएगा, -11/4 क्या हो जाएगा, प्लस का 11/4। अब थोड़ा सा कारण भी समझ लो, प्लस वाली वैल्यू माइनस, माइनस वाली वैल्यू प्लस। कारण क्या है, यहां पर थोड़ा कारण भी डिस्कस कर रहा हूं पहले। कारण क्या है कि एडिटिव की प्रॉपर्टी, यहां लिख रहा हूं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी बराबर 0। इसका मतलब अगर दो हमने निकालना है दो का, तो आप a या b की जगह कहीं भी a रख दो। अगर a की जगह 2 रखोगे तो 2 जमा b बराबर 0, b की वैल्यू आएगी -2। समझे। अगर मैंने पूछा 7/8 का योज्यात्मक प्रतिलोम, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं, जिसे आता है तुम दोबारा सुनो, जल्दबाजी तो है ही नहीं। a प्लस बी बराबर 0, 7/8 को या तो a मान लो या b मान लो, इच्छा तुम्हारी अपनी है। a की जगह 7 में a रख रहा हूं यार, है ना। 7/8 जमा b बराबर 0, b यही रहेगा। कई बच्चों को प्लस माइनस भी नहीं आता, वो थोड़ा ध्यान दें। 7/8 यहाँ पर प्लस का जब कोई निशान ना हो तो प्लस का होता है, और जब ये पार जाएगा तो बनेगा माइनस का, तो b की वैल्यू -7/8। वेरी गुड नकमा जी, रिया जी बहुत बढ़िया, दीपक बहुत बढ़िया। a प्लस बी हो गया 0, और a पता तो चल गया ना तुम्हें, a की वैल्यू अगर 7/8 है तो b की -7/8। अब एडिटिव के बाद दूसरा होता है बच्चा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी देख लो, यहां मैंने लिखा भी था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसकी प्रॉपर्टी होती है a गुणा b बराबर 1। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 2 का गुणात्मक प्रतिलोम, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 2 का उल्टा कर दो, सॉल्यूशन 2 का उल्टा, 2 का उल्टा कहीं पता चले, 2 ऐसे की बजाय सर ये हो गया उल्टा, है कि नहीं, कहीं पता चले ऐसे बना दे, 2 कैसे उल्टा बनाते हैं, है ना, ऐसे नहीं करना भाई, कहीं पता चले 2 का उल्टा कर रहे हो, 2 का उल्टा हो गया 1/2, बात खत्म।
कैसे होगा, ए की जगह 2 रख लो। कैसे हुआ, ए की जगह 2 रख लो, 2 गुणा बी बराबर 1, बी की वैल्यू आई 1/2, बात खत्म। समझ आई तो लाइक करो। एग्जाम्पल 3, मैंने कहा 9/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखते ही आंसर आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है। 9/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर आना चाहिए पटाख के साथ, टक शॉट। 7/9 का आंसर होगा 9/7, बात खत्म। थोड़ा सा तो मैं घुमाता हूं, है ना, चंद्रे बंडरे, अगर चेंज करूं थोड़ा सा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, हल्का सा बदलाव करते हैं, हल्का सा। एग्जाम्पल मैंने कहा -11/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, ऑप्शन दूंगा मैं, तुमने ऑप्शन में से बोलना है क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए 8/-11, जिसने सही आंसर दिया उसको मेरी तरफ से पार्टी। अगले का -8/11, फिर -8/11, बीच में इधर माइनस। डी, ए तथा सी और ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। जो आंसर देगा उसको 1 करोड़ रुपए इनाम। आंसर ए बी सी डी ई में से दो। ए बी, ए बी डी 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 बीस दीजिए। मैंने बोला ना 1 करोड़ रुपए देने और पार्टी अलग से, जिसका आंसर सही होगा। 1 करोड़ देंगे कहां से, हम किडनियां बेचेंगे अपनी। बचा इसका आंसर क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अगर ऐसे ऑप्शन आए हैं तो, अगर ऐसे ऑप्शन आए हैं तो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भाग हम अगर ऐसा ऑप्शन आया है, नीरज ई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ए बहुत बढ़िया, हितेशी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बड़ा डाउट है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, -1/2 और -1/2, मतलब अगर ये निशान नीचे हो तो इनमें फर्क क्या है, कोई मेरे को ये फर्क बताएगा। बेसिक पहले क्लियर समझो। अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है ना अगर क्या पूछा है, गुणात्मक हे प्रभु, अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो आपका आंसर सी तो गलत हो गया, आंसर ई भी गलत हो गया। अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो तुम्हारा डाउट इधर होना चाहिए, ए एंड सी, है कि नहीं है। और जब मैंने ए और सी में सी गलत कर दिया तो बी भी गलत है ही है। क्यों गलत कर दिया, आंसर क्या होगा ए। कारण मैं बता रहा हूं, जब गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है ना तो गुणात्मक प्रॉपर्टी लगाओ भैया तुम, सिंपल बात, ए गुणा बी बराबर 1, ए गुणा बी किसके बराबर लगा दो, 1 के, वरना कोई फर्क नहीं है, ऑप्शन ने आंसर दिया ही। ए गुणा बी -11/8 गुणा बी बराबर 1, बी की वैल्यू 8/11, माइनस क्या चला जाएगा, नीचे का नीचे ही रहेगा। सर पार्टी बहुत बढ़िया। 8/-11 इस ऑप्शन के अनुसार ये है। और असली रीजन क्या है मैं ये भी बता रहा हूं, कई बच्चे इसको समझ के आगे तक के लिए यही जाए। देखो वैल्यू ये है, लेकिन इसमें और ऑप्शन सी में कोई फर्क नहीं है बच्चा, ए और सी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है ना, ये दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, बात सेम आ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस ऊपर लगाओ चाहे माइनस नीचे लगाओ, ये रे माइनस का 2 लिखो चाहे तुम -2/1 लिखो, बात तो क्या रहनी है, सेम। लेकिन ऑप्शन में आपको पेपर के पैटर्न के अनुसार चलना पड़ेगा, इसलिए आप कहां भागोगे, ए पर। सर मतलब तो, भाई मतलब बेशक सेम हो, बिल्कुल सेम मतलब है, वही तो मैं अनुज बता रहा हूं, मतलब सेम है, लेकिन ऑप्शन ए सही दिया हुआ है पेपर में। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं, बाकी मर्जी तुम्हारी है। मैं फिर बता रहा हूं, ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी ए एंड सी होना चाहिए, लेकिन पेपर में आंसर ए दिया गया है और वो आंसर की में भी ए है, ए ही। और क्यों इसको सही देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाते हैं, ए गुणा बी बराबर 1, तो बी भैया पार जाकर उल्टा हो जाएगा, 8/-11, है ना। तो ये सिंपल लॉजिक ये है। अगर आप पटवारी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपका लॉजिक में आपको ए ही लगाना पड़ेगा।
बहुत सिंपल बात। तभी मैंने कहा क्लियर कट रखना इस चीज को। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या तुम लोग निकाल पाओगे एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? निकाल पाओगी तो मैं कुछ एक एग्जांपल दूं या आगे बढ़ूं? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7/8 जमा 9/3 का योज्यात्मक प्रतिलोम। 7/8 जमा 9/3 का योज्यात्मक प्रतिलोम। सिर्फ दो क्वेश्चन देने मैंने, अगर तुम कर पा रहे हो। 1/8 गुणा 3 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। और आप सभी से विनती रहेगी, आग्रह रहेगा कि आप लोग इसको शेयर कर दो, अपने स्टेटस पे लगा देंगे तो बहुत ज्यादा विनती रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चे आंसर दे रहे हैं, गुड। 7/8 जमा 9/3 का योज्यात्मक प्रतिलोम अगर निकालना है तो बेसिक काम आपको जब भी देगा ऑप्शन पर निर्भर करता है। जो बच्चे 8/7 और 9/3 3/9 लिख रहे हैं, बच्चा ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, इस तरह के आंसर तो नहीं होंगे। 8 और 3 का एलसीएम ले लो, आएगा 24। 8 और 3 का एलसीएम ले लो, आएगा 24। 24 से गुण आता है ना, सबको एक गुणा करना। 8 या 24, 7 या 21, 8 या 24, 8 9 72, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 93/24। ये आया सॉल्व करके, आंसर नहीं आया, सॉल्व करके आया 93/24। इसका योज्यात्मक प्रतिलोम माइनस का 93/24 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 1/8, एलसीएम ले लेना। 1/8 गुणा, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 2 11/3, 11 एकम 11, 8 या 24, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 24/11 आपका आंसर। क्या योज्यात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम कर पाओगे या और एग्जाम्पल्स चाहिए? मुझे कृपया करके बताइए। कर लेंगे, डन 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 डन। एक और दे दो सर, मजा सा आ रहा है। लीजिए भैया, लीजिए, आप आनंद लीजिए। जैसे मैंने कहा, 4 सही 1/4 गुणा 5 सही 1/6 डिवाइड। अब देखो ना, दोनों काम तुम्हारे मैं इसमें ही चला रहा हूँ, सिंप्लीफाई करना भी बता रहा हूँ और साथ साथ आपके गुणात्मक प्रतिलोम। कोई अंग्रेज हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लेना भैया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहीं पता चले। राहुल सर तो हिंदी में ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश में तो पढ़ा ही नहीं रहे। -93/24 को काट भी सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हैं जी। अगर तुमने कट करना है तो कट कर सकते हैं, अगर कटता है कोई दो राय नहीं, कोई शक भी नहीं। कटता है तो काट दो। 8 या 24, 3 3 9, 3 एकम 3, 31/8 लिख दो, कोई बात नहीं, कट सकता है। चाहो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं, बस ऑप्शन में दिया होना चाहिए। लिखिए जी अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर दो आप लोग, क्योंकि इसमें डबल काम है। वैसे अगर मैं अभी ये क्वेश्चन बात करूँ ना, जो मैंने दिया, ये वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, इतना टफ आएगा नहीं गुणात्मक प्रतिलोम का, अब डायरेक्ट आएगा बच्चा अगर आएगा। 8/527, 16/257, देखते हैं कौन सही है कौन गलत। 16/527।
तुम लोगों को समझ भी आता होगा, क्योंकि मेरे को ना ऐसे अलग सी वाइब्स आती है यहाँ पर, मैं ना कैमरे के सामने बोल के बात कर रहा होता हूँ। अब तो आदत सी भी होने लग गई। जिनको बेचारों को समझ आता ही नहीं होगा वो क्या बोलता होगा, चुप ही रहता होगा बेचारा। तो बेचारा तुम लोग ना कमेंट कमेंट कर दिया करो यार, जिनको समझ नहीं आता ना, कमेंट कर दिया करो। और जो बच्चे बाद में देखते हैं ये वीडियोस, वो थोड़ा दो गुना में देख लिया करो, स्पीड तेज करके, क्योंकि यहाँ तो हम लोग कमेंट भी ले रहे हैं, सॉल्व का भी टाइम ले रहे हैं। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 4 चौके 16 और 1 17/4, 6 पंजा 30 और 1 31/6 डिवाइड 2/3। सिंपल करते हैं, 17/4 गुणा 31/6 डिवाइड का निशान गुणा में बदल गया 3/2, 3 दूनी 6 और कुछ कटेगा नहीं। 17 गुणा 31/4, 2 8 2 16, 31 गुणा 17 कर दो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 7 2 5, 527/16 आपका आंसर या सॉल्यूशन। तो 527/16 आपका इसका सॉल्यूशन आएगा। गुणात्मक निकालना है तो उल्टा हो जाएगा भैया, 16/527 आपका आंसर। बहुत बढ़िया, जो बच्चे कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यार मेरे को ऐसा लगता है तुम लोग ना ये क्वेश्चंस कर लोगे। अब जो ज्यादा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम अवरोही क्रम, पहले इसके बेसिक क्लियर करूंगा। जो जो डाउट होंगे कभी आएंगे ही नहीं, बस थोड़ा ध्यान से देखना, बेशक आता हो तो क्या हो गया, सब्र रखना। आरोही क्रम क्या होगा? आरोही का मतलब है पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। मतलब आरोही का मतलब है छोटे से बड़े की ओर। आरोही का मतलब है छोटे से बड़े की ओर। आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर। अब इससे बेसिक तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता। अगर बोलोगे छोटा कौन होता है, बड़ा, वो तो तुम्हें पता चला ही जाएगा, है ना। छोटे से बड़े की ओर असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग घटते क्रम। डिसेंडिंग का मतलब पहले ही पहले आएगा बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। मतलब घटते, छोटे से बड़े की था तो इधर से बड़े से छोटे की तरफ आए, बड़े से छोटे की ओर। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन क्लियरेंस हो तो वही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर। आरोही क्रम अवरोही क्रम, क्या आपको बात पता चल गई? आरोही अवरोही क्रम पता चल गई। ज्यादातर बच्चों को पहले ही पता होगी, लेकिन कुछ एक बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है और फिर भी वो क्लासेस ले रहे हैं, तो बच्चा आपके लिए है। आरोही अवरोही छोटे से बड़े की ओर, बड़े से छोटे की ओर। अब कुछ एक और बातें बता रहा हूं। सबसे पहले इन क्रमों में क्या क्या सवाल बढ़ेंगे, पहले एक बेसिक सा एग्जाम्पल समझे। फर्स्ट मैंने कहा ये भिन्न बहुत टाइप से हो सकते हैं। कहीं तुम्हें उचित भिन्न दिखेंगे, कहीं अनुचित दिखेंगे, है ना। कहीं इक्वल बराबर भिन्न, जैसे लूसेंट पढ़ रहा है कोई तो उधर भिन्नों के उचित अनुचित बराबर छोटे बड़े पता नहीं क्या क्या नाम है। मैं उतने नाम रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं वो बताऊंगा जो असली है, जो पेपर में हेल्प मिलेगी। बाकी वाहियात चीजें एक्स्ट्रा सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वो पढ़ाऊंगा ही नहीं। समझ रहे हो, जो इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट के साथ साथ जो कंसेप्ट है मैं वो पढ़ाऊंगा। मैं फालतू का वो नहीं पढ़ाऊंगा कि इसको हम ये बोलेंगे वो यार यूजलेस है ना। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल की मैंने बात करी, मैंने कहा 1/2। तो पहले ना तुम इस बात को समझोगे 1/2 क्या होता है। 1/2 का मतलब है दो मूल संख्या है। दो कैसी संख्या है? मूल संख्या है। 1/2 मतलब दो में से किसी के पास एक हिस्सा है। 1/2 का मतलब है दो मूल संख्या है। मूल मतलब मेजर वैल्यू दो है। एक, मैंने कहा भाई राहुल के पास 1/2 हिस्सा है, तो इसका मतलब समझ जाना टोटल हिस्से दो है और राहुल के पास एक हिस्सा है दो में से। 2/3 का मतलब क्या समझोगे? 3 हिस्से टोटल हैं अगर, तो राहुल के पास दो हिस्से हैं। 2/3 का मतलब ये हुआ।
ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, पहले भी बता चुका हूं। सर जी नेटवर्क, भैया नेटवर्क बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ पर, आप लोग रिफ्रेश कर लो। यहाँ से नेटवर्क हेल्थ वेरी गुड दिखा रहा है, एक्सीलेंट दिखा रहा है इवन। आप लोग एक बार, आप लोग एक बार चेक कर लो, बाकी मैं भी चेक कर लेता हूँ। वैसे मेरे पास तो एक्सीलेंट दिखा रहा है नेटवर्क। सबको ही प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कमेंट कर दो। ये वरुण, आप इसको ये कर सकते हो बच्चा, रिफ्रेश कर लो। जियो वालों की दिक्कत है, आपका सही है सर, सही चल रहा है, सही, ओके थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आपको ये बात पता चली है, दो मूल संख्या होगी जिसमें से कि एक ही हिस्सा होगा आपका, ये देखना। अब एक अंश है, एक हर है। अब इसमें अगर एक बेसिक एग्जांपल मैं तुमसे पूछूं, है ना, फर्स्ट एग्जांपल आरोही अवरोही क्रम का, जैसे किसी ने कहा 3/5, 2/5, 1/5, 4/5 आरोही क्रम में लगाएं, तो इतना आसान सवाल है कि मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई और है। और मैं एक बात बता दूं, पटवारी के एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहां से आता है तो यहां से आने के चांसेस 90% से ऊपर हैं। किसके एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं? पटवारी की 90 से ऊपर है, और बाकी पेपरों में भी तुम ले सकते हो 50 से ऊपर तो है ही है। तो ये जरूर ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरोही क्रम में लगाएं, आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर। अब एक बेसिक सी बात बोली मैंने, यहां पर बटे में 5 है, यहां पर बटे में 5 है, अगली वैल्यू में बटे में 5 है, अगली वैल्यू में बटे में क्या है 5। इसका मतलब अगर सबके बटे में सेम वैल्यू है, सबके बटे में कैसी वैल्यू है? सेम, तो आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो। क्या बोलोगे? अगर ध्यान से मेरी बात सुन लेना, हर बराबर हो, लिख रहा हूं क्योंकि तुम दुष्ट भी होते हैं कहीं, हर बराबर हो, जैसे सब में 5 5 है, जैसे सब में 5 है, हर हर मतलब नीचे वाला बराबर है, तो आप किस वे पर बोलोगे? अगर ऊपर वैल्यू छोटी है तो सबसे छोटी संख्या हुई 1/5, उससे बड़ी संख्या हुई 2/5, उससे बड़ी संख्या हुई 3/5, सबसे बड़ी संख्या हुई 4/5। ये इसका आरोही क्रम लग गया, ये इसका कैसा क्रम लग गया? आरोही क्रम लग गया। दोबारे सुन लो, अगर हर बराबर हो तो ऊपर की अगर सबसे छोटी वैल्यू है, अगर ऊपर सबसे छोटी वैल्यू है तो आप बोलोगे वो सबसे छोटा अंक है, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 1 बटे, दीपिका गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अगर 1/5, 2/3, 3/5 और 4/5 हो। अब अगर मैं इसको कहूं कि भैया आप इसको ऐसे लिखो डंडे लगाकर, ये डंडे कुछ याद सा है तुम्हें? क्या इंडिकेट करते हैं? ये क्या इंडिकेट करता है? ये क्या इंडिकेट करता है? पेपर में ये भी पूछे जाते हैं। तो 1/5, इसका नाम मैं 1 दे रहा हूं, इसका नाम 2, तो 1/5 और 2/5 के बीच पहले वाला लगेगा या दूसरे वाला लगेगा? देखिए ये बड़ा, जिस साइड बड़ा निशान है वो वैल्यू बड़ी, जैसे ये बड़ी वैल्यू है तो इधर बड़ी, इधर चोंच छोटी है तो छोटा निशान। लेस देन ग्रेटर देन, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो। 1/5 छोटा है मतलब नुकीली वस्तु, नुकीली चोंच छोटे की तरफ, 1/5 छोटा है 2/5 से, ये बोल रहा है। फिर 2/5 की तरफ छोटी वैल्यू, 2/5 छोटा है 3/5 से, फिर आया 4/5। कई बच्चों को ये भी गड़बड़ करता है, इसलिए क्लियर कर रहा हूं। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये आपका आरोही क्रम। अगर बेस सेम हो, यानी अगर हर बराबर हो। आई होप आप समझे होंगे इस बात को जो मैंने आपको बताई।
अब मैं अगले एग्जाम्पल पर जा रहा हूं। मैंने कहा एग्जाम्पल 2, है ना। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं ऐसा ही, 3/11, 2/11, 7/11, 9/11, 10/11। मैंने कहा अवरोही क्रम में लगाएं। देखते ही आंसर नहीं आया तो मतलब समझ ही नहीं आया। फिर क्या समझ आया अगर देखते ही आंसर नहीं आया? क्योंकि इसमें अगर समझने का खेल होगा, क्या ही होगा, कुछ है ही नहीं। बेस से मैं दोबारा वही बात, हर बराबर हो। अभी भी मैंने कहा अगर क्या हो, हर बराबर। सबसे पहले अगर मैंने कहा अवरोही क्रम लगाना है तो सबसे पहले अवरोही क्रम पता होना चाहिए, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। सबसे पहले आएगा 10/11, फिर आएगा 9/11, फिर आएगा 7/11, 3/11, 2/11। मोनिका, प्राची, नीरज, वेरी गुड। ये आपका आंसर रहेगा। और उनको भी वेरी गुड जो आंसर दे रहे हैं पर लिख नहीं रहे हैं, है ना, उनको भी अगर आंसर दे पा रहे हो। अब मुझे ये बताओ निशान कौन सा आएगा, ग्रेटर देन नीतीश, वेरी वेरी गुड। अब देखो 10/11 बड़ा है 9/11 से, तो ये बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, ये आपका आंसर रह जाएगा अवरोही क्रम में। वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। अब आते हैं बात एग्जाम्पल 3 की करते हैं। अगर आप ये बात समझे तो मैं थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव चेंज कर रहा हूं। अभिषेक, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव चेंज कर रहा हूं। मैंने कहा 11/4, 11/5, 11/8, 11/10 आरोही क्रम लगाएं, आरोही क्रम लगाएं। आरोही का मतलब होता है, मैं फिर बता रहा हूं क्लियरेंस के लिए, छोटे से बड़े की ओर। क्योंकि अगर कोई दुष्ट आदमी बैठा हो उसे भी क्लियर हो जाए, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, ये आपका आरोही क्रम होता है। अब यहां कर अगर ध्यान से देखोगे तो हर नहीं है, अंश बराबर है। अगर अंश बराबर हो तब क्या करेंगे भैया जी? अंश अगर बराबर हो तब क्या करोगे? अब ऊपर वाली वैल्यू सेम है तो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू वो हो जाएगी, ध्यान से सुन लो, सबसे बड़ी वैल्यू वो हो जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू जो हर में सबसे छोटा होगा। और ऐसा क्यों, मेरी बात समझो, सबसे छोटा होगा क्योंकि भाग करना है। क्या करना है? भाग। 11 को 4 से भाग करेंगे, है ना। सबसे बड़ी वैल्यू जो हर में सबसे बड़ी होगी, है ना। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? जो हर में सबसे छोटी होगी। अब जैसे यहां पर 4 है, 4 मतलब 11 को 4 से भाग करोगे तो ज्यादा भाग आएंगे। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, समझ रहे हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 11 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 10 एकम 10, बचा 1, मतलब एक ही भाग हो पाया। तो ये बात ध्यान रखना। अगर समझ आई हो, ये लाइन नहीं आई हो तो 5 बार दोबारा सुन लेना, फिर भी समझ ना आए तो 10 बार दोबारा सुनना, है ना। और आगे देखो जरा, 11/4 अगर मैंने कहा आरोही क्रम लगाना है, आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे छोटा हो जाएगा 11/10, फिर 11/8, फिर 11/5, फिर 11/4, छोटे से बड़े की ओर। अब निशान क्या आएगा? निशान बता सकते हो कौन सा आएगा? छोटे से बड़े की ओर, ये आपका रहेगा आंसर। क्या ये बात समझे? अगर इस सवाल में होता सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 11/4। ज्योति जी अगर न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हो तो मैं अभी एग्जाम्पल 4 पर जाऊंगा, उसके लिए एग्जाम्पल 4 आएगा।
और उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। उन लोगों का ये उस आदमी का भी तहे दिल से शुक्रिया जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है ना। तेरे को कढ़ाई में ऊपर झोंकेंगे भगवान, अलग से रौन देंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या। इसका ये एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, एग्जाम्पल 4। मैंने कहा 17/9, देखते ही आंसर आना चाहिए। 17/8, 17/10, 17/5 अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम में लगाएं। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर, यह हुआ आपका अवरोही क्रम। अब अगर अवरोही क्रम की बात करें, अवरोही सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? 17/5। सबसे बड़ी वैल्यू 17/5, फिर उसके बाद 17/8, फिर 17/9, फिर 17/10। वेरी गुड वेरी गुड। अब अगर सबसे बड़ी वैल्यू 17/5 है तो बड़ा निशान इसकी तरफ। ये हुआ आपका आंसर किसके लिए? अगर अवरोही क्रम हो तो। और दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, शेयर कर दिया करो। मेरे को 1000 सब्सक्राइबर किसी भी हालत में चाहिए। और कब चाहिए? तुम चाहे घर वालों से करवाओ, जैसे मर्जी करवाओ, अपन को चाहिए। ढूंढो। हाँ, अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं अनसब्सक्राइब कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। पर अगर समझ आ रहा है तो जरूर। एग्जाम्पल 5। और क्यों चाहिए भाई? इसलिए चाहिए क्योंकि कुछ कुछ चाहिए। कहाँ गए कंडैया कंडैया वाला वाला? ओए जाए। नीतीश, तुम्हारे ऊपर बात आ रही है। अब यहाँ पर पहले ये बताओ, वो तो 2-4 दिन में हो जाएंगे। 1 मिलियन सब्सक्राइबर बोल रहा है ज्योति, जिस दिन 1 मिलियन हो गए ना, इस ये ध्यान रख लेना, ये ना मैं आज बोल रहा हूँ। अगर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, 1 मिलियन में अगर आदमी ना, मान के चलो, अगर मेरा मैं मंथली अपना खर्चा अगर मतलब जो मेरे खर्चे उतने हैं नहीं, लेकिन अगर जो मतलब मैं कमा रहा हूँ, अगर मेरा वहां से फैमिली स्टेबल है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा जेएमटी नाहन में चला हुआ है, जेएमटी नाहन, फिर बोल रहा हूँ जेएमटी नाहन, ये आपका कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी बच्चा पढ़ना चाहेगा वो फ्री पढ़ेगा उसके बाद। लिख लो इस चीज को चाहे आज। हाँ, फ्री मतलब फ्री, कोई बच्चा आके पढ़ सकता है फ्री, जेएमटी नाहन में। अब देखते हैं एग्जाम्पल है। ये बताओ, ये दोनों बातें क्लियर है आप लोगों को? जब हर बराबर हो और अंश बराबर हो। ये मतलब तुम्हें इतना विश्वास है कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे? वाह, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच। हम करेंगे, 1 मिलियन करेंगे, बहुत जल्दी हिट करेंगे। अच्छी सोच है। मेरी सोच अच्छी कहाँ से होगी विपाशा? मैं तो तुम्हें बोल रहा हूँ, हेलो सर जी, गुड इवनिंग। अमित शेर बाबू जी, गुड इवनिंग। बच्चा आगे बढ़ते हैं यार, पहले ये बताओ, ये सब तो ठीक है, चलता रहेगा। अगर हर बराबर है और अंश बराबर है तो कर लोगे? अब देखते हैं थोड़े से अलग कंसेप्ट। अगर अंश या हर बराबर ना हो तब क्या होगा? जैसे मैं एक एग्जांपल कहा, 7/8, पहले आसान सी कैलकुलेशन देते हैं। 1/2, 4/5, 6/7, 3/5। मैंने आपसे कहा इसको आरोही क्रम में लगाएं। आरोही क्रम में लगाएं। आरोही क्रम में लगाएं। आरोही क्रम का मतलब है, आरोही का मतलब तो सबको पता ही होगा।
आरोही हो गया छोटे से बड़े की ओर, बिल्कुल डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे भाई। अब यहाँ पर देखो हर है 2 5 7 5, इसको करने के मैं तुम्हें बता सकता हूं कम से कम 50 विधियां, इस क्वेश्चन को करने की 50 विधि, समझ रहे हो। बेसिक सबसे पहले है भाग विधि, आप लगा सकते हो। अगर आपको भाग करना जल्दी आता है तो आप भाग विधि लगाओ, नहीं तो फिर गुणा वाली विधि भी है, गुणा के बाद एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम नहीं लेना तो वज्र गुणा विधि भी एक होती है। ये तो वो है जो विधियां हैं, समझ रहे, भाग विधि, गुणा, एलसीएम, वज्र गुणा, ये सारी विधियां इधर अप्लाई हो सकती है। कोई यार इस अमित शेयार बाबू को ब्लॉक मारो, जो मॉडरेटर है। सबसे पहले अगर मैं भाग विधि की बात करूं तो भाग विधि तो सबको आती होगी यार, 1 को 2 से भाग कर दोगे, 0 2 पंजे 10, है ना, 4/5, 8 पंजा 40, समझ रहे हो। एक भाग विधि हो गई, 1/2 को बोला 0.5, 4/5 को बोला 0.8, भाग विधि बता रहा हूं। 6/7, 0 8 7 56, बचा 4 पॉइंट की 0, 7 पंजा 35, 0.85, 0.85, 3/5, 6 पंजा 30, 0.6, एक तो भाग विधि हो गई। 0.6, अगर 0.5, 0.8, 0.85, 0.6 अगर वैल्यू आ रही है तो आप सबसे पहले आरोही क्रम में लगाओ छोटे से बड़े की ओर। तो पहले आएगी 1/2, फिर आएगा 1/2 के बाद 3/5, फिर आया 4/5, फिर आया 6/7, ये हुआ आपका आरोही क्रम। क्या बात समझे, भाग विधि द्वारा। अमित कोई बात नहीं बच्चा, सॉरी मत मांगा करो, कोई बात नहीं। 1/2, 3/5, 4/5, 6/7, ये आपका आंसर, ये भाग विधि। आप लोग गुणा भी कर सकते हो, गुणा कैसे करोगे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले गुणा करते वक्त गुणा विधि को भी ध्यान से देख लो, जो तुम्हें पसंद होगी तुम वो अप्लाई करना सिर्फ, लेकिन अप्लाई करना एक ही, ये नहीं कि हर विधि अप्लाई करते जा रहे। पहले 2 को गायब कर दो, 2 को गायब करने का मतलब है, ओ भाई कौन सी क्लास चल रही है यार, इसको भाई फ्रैक्शन की क्लास चली हुई है, इसको गणित बोलते हैं, मैथमेटिक टॉपिक है। अगर इसका एक मैसेज दोबारा आता है ना, इसको ब्लॉक करो, ब्लॉक अगर ऐसे होता है ना कि ब्लॉक खत्म ही हो जाए, दोबारा देख ही ना पाए, तो ऐसा कर दो कुछ, इसको बात खत्म ही, वो ये रोड़ा इसको पता ही नहीं है तो गेम से ही बाहर है, इसका क्या करेंगे हम। हाँ तुम संभाल लो इसको, नगमा है ना, इसको जो ऐसे मैसेज जिसे पढ़ने का मन ही नहीं यार, उसको क्या करूंगा पढ़ा के भी, समझ रहे हो। एक बेला व्यू बढ़ेगा इसकी वजह से, दिमाग बेला खाएगा एक व्यू, है कि नहीं है। हमने अपने को कौन सा इधर अरबपति बनना है हम लोग, समझ रहे हो। ऐसा जो करता है ना, बारी फेंको इसको उठा के और घर में जा पता कर, ये पता ही नहीं इसको कौन सी क्लास, तो आया क्यों है भाई तू इधर बेला ही आदमी, क्या बोलूं मैं, वैसा ही बच्चा, इसको पता ही नहीं क्या कर रहा है, मतलब इतना बेवकूफ भी तो होगा या तो हो सकता है क्या, या ये खुद को प्राउड फील कर रहा होगा। क्या करवा रहा था भाई मैं, भाग विधि हो गई थी, अब करते हैं गुणा वाली विधि। गुणा वाली विधि में हाँ 2 सर्कल कराओ, इधर देखो आप, अगर 1/2 है तो 1/2 को 2 गायब कर दो। मैं गायब तो कर नहीं सकता, यहाँ काट ही दूंगा मैं, है ना। 2 गायब समझना, अगर 2 गायब है तो पहले 5 को, एरो ध्यान से देखना, 5 को 7 से गुणा करना, फिर 7 को दोबारे 5 से कर लो, 7 पंजा 35, या तो गुणा होना चाहिए आपका, 7 पंजा 35, 35 को फिर 5 से गुणा कर लोगे, और 35 को अगर 5 से गुणा करोगे, पंजा पंजा 25, 5 तिये 15 और 2 17, आई पहली वैल्यू 175, और 175 को फिर 1 से करोगे, 175 एकम 175, ये आई फर्स्ट वैल्यू। क्या ये बात समझे आप लोग।
फिर अगली बार क्या करोगे, अगली बार आपने क्या करा, अभी तो 2 गायब करा, अब 5 गायब करोगे, 5 गायब करोगे तो 7 पंजा 35, 35 दूनी 70। ध्यान से देख लेना, किसी को डाउट ना आए। पहले 2 गायब किया था तो 2 गुणा नहीं किया, अगली बार 5, 7 पंजा 35, 35 दूनी 70, 70 को अब यहां पर इसका नीचे हर गायब है तो अंश के साथ गुणा, 70 गुणा 4 आता ही होगा 70 चौके 280। फिर अगली बार 5 के बाद अब क्या गायब हो जाएगा, 7, तो 7 गायब, 5 दूनी 10, 10 पंजा 50, 50 को किससे गुणा करोगे, 6 से, 50 गुणा 6, 6 पंजा 30 यानी 300। फिर लास्ट वैल्यू जब निकालोगे तो गायब कर दोगे 7 को, 7 को तो सॉरी कर दिया, अब करोगे गायब 5 को, तो 2 पंजा 10, 10 सता 70, 70 तिये 210, ये आपके पास वैल्यूज आएगी। अब 175 सबसे छोटा है मतलब 1/2, उसके बाद 210 यानी 3/5, फिर 280 यानी कि 280 किससे आया, 4/5, फिर 300 यानी 6/7। ये आपका दोबारे वही क्रम बन गया। आप भाग विधि लगाओ चाहे गुणा विधि लगाओ, चाहो तो एलसीएम भी कर सकते हो, मैं एलसीएम भी यहां पर एक बार बता सकता हूं, चाहो तो एलसीएम कर लो। एलसीएम में आपको क्या करना होगा, 2 5 7 5 का एलसीएम, 2 5 7 5 का एलसीएम, 2 एकम 2, 5 का 5, 7 का 7। कोई एक विधि लगाओ जो तुम्हें बढ़िया लग रही है, बस बात इतनी सी है। 5 दूनी 10, 10 सता 70 गुणा 70 से कर दिया, 35 दूनी 70, पहली वैल्यू आई 35/70 यानी पहली वैल्यू आई 35, यहां भी 70 से 14 पंजे 70, 14 चौके 56, इधर भी 70 से 10 दत्ता 70, 10 छिके 60, फिर इधर भी 70 से 14 पंजे 70, 14 तिये 42, मतलब सबसे छोटा 1/2, फिर आया 3/5, फिर 4/5, फिर 6/7। कुछ अब मैं कुछ वज्र गुणा भी लगा सकते हो, है ना। वज्र गुणा मतलब पहले इन दोनों को गुणा कर दो, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों, मतलब करते जाओ, सेम चीज मैं बताऊंगा कैसे, घबराना नहीं। पर पहले यहां पर आंसर दो जरा कुछ। एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल फर्स्ट, 3/5, 4/9, 8/11, आरोही क्रम लगाइए। तीन क्यों दे रहा हूं मैं, 4 लिख देते हैं, 5/6, अवरोही क्रम लगाएं। ये 2 क्वेश्चन है, आप दोनों क्वेश्चन करिए। आरोही क्रम लगाना है और अवरोही क्रम, आज ये हमने खत्म करना है। 4/9, 3/5, 8/11। वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्राची, ज्योति, विपाशा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नगमा जी गुड, विपाशा जी गुड। 5/6, 10/5, 7/10। आप लोग कोई भी मेथड लगाओ बात सेम आएगी। आप एलसीएम ले रहे हो तो भी, डिवाइड कर रहे हो तो भी, जो मर्जी करो। मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा, मैं गुणा करूंगा। कैसे, 11 90 99, 99 को 3 से करोगे तो 100 या 300, 3 कम कर दो 297, पहले की वैल्यू आई। अगली बार वैल्यू
5 गायब की बजाय 9 गायब, 11 पंजे 55, 55 को गुणा करोगे 4 से, 55 को 4 से गुणा करोगे तो 55 गुणा 4, 4 पंजा 20, 4 पंजा 20 और 2 22, 220। अब 8/11 का सिमिलर केस है, 9 पंजा 45, 45 को करोगे 8 से, 8 पंजा 40, 8 चौका 32 और 4 36 360। तो मैंने कहा आरोही क्रम मतलब 4/9, 3/5, 8/11, ये आपका आरोही क्रम आंसर था। अगले का अवरोही क्रम लगाना है तो मैं फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 15 धाए 150, 150 को करोगे पहले 5 के साथ, 150 यानी कि पहले अगर मैं कहूँ सिंपल सी 150 गुणा 5, 15 पंजे 75, 750। फिर अगली बार क्या करोगे, 6 को 15 से, 15 छिके 90, 90 गुणा 7, 9 7 63, 630। अगले बार 6 धाए 60, 4 धाए 600। अवरोही क्रम लगाना है पहले 610 बटे अवरोही क्रम लगाना है यानी 5, ये तो सेम रहा यार, बड़े से छोटे की तरफ लगाना था, सेम रहेगा। ज्योति ठाकुर, भाग विधि से जल्दी हो जाता है, एलसीएम करके सर एक बार। जरूर जरूर भैया, ऐसा कुछ नहीं कि किसी से जल्दी होता है, डिपेंड करता है आपको क्या बढ़िया लगता है, आप उसी चीज को ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। 5/6, 6 10 15 का एलसीएम ले लो दीपक जी। सबसे पहले 2 से 3, 5 15, फिर दोबारे 3 से 1, 5 5, 5 से 5 15 दूनी 30, एलसीएम आया 30, मतलब इसको 30 से गुणा करो, 6 पंजा 30, पंजा पंजा 25, पहली वैल्यू आई 25। फिर इधर भी 30 से गुणा, 7 या 21, इधर भी 30 से गुणा, 15 दूनी 30, 10 दूनी 20, सबसे बड़ी वैल्यू 25, पहली 5/6 सेम आई है, 7/10, फिर 10/15। उम्मीद है आप लोग कर लोगे और एग्जाम्पल देने की शायद जरूरत ना पड़े, अगर है तो बताओ तो मैं देता हूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ूं या क्या करूं बताओ। आगे बढ़ूं या एग्जाम्पल और चाहिए। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, दे दो सर एक, आप आगे बढ़ो, बढ़ जाओ बढ़ जाओ। मासूम मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चा, आप ये होमवर्क समझ लो। जैसे किसी को ऐसा लगे ना यार 11/12, 13/15, क्योंकि बच्चे बड़े मतलब अगर कोई देख रहा है यार मेरे को, मतलब पढ़ना चाह रहा होगा बंदा, है ना, तो कोई बच्चा ऐसा ना हो कि छूट जाए। इसको अवरोही क्रम में, क्योंकि मेन मकसद तो पढ़ने वाले को पढ़ाना ही है भाई, अवरोही क्रम में लगाएं, ये आपके लिए होमवर्क है ना, ये होमवर्क हो गया, कर लेना आप लोग। मैं फिर आगे बढ़ जाता हूँ, है ना। आगे क्या है थोड़ा ध्यान से समझोगे। अब लास्ट कंसेप्ट बचा है हमारा फ्रैक्शंस का। जैसे मैंने कहा 2 सही 1/2, 3 सही 1/4, 5 सही 1/6, अवरोही क्रम में लगाएं, अवरोही क्रम में लगाएं। प्रवीण बाघेल, अवरोही क्रम में लगाएं। अब इसको अवरोही क्रम में लगाना है, यानी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता दूं, असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं तुम लोग ध्यान से देख लो भैया, अपना अपना हिस्सा है। आप लोग कैसे करोगे, एक एग्जांपल दे रहा हूं सबका। आप क्या करोगे, पावर्स है, पहले इसको समझेंगे। दो पावर्स का पहले एलसीएम लोगे, पावर्स का पहले क्या लोगे, एलसीएम। और एलसीएम पावर में भी किसका लोगे, हर का। 2 4 6, ध्यान से सुन लो, हर का एलसीएम लोगे 2 4 6,
चाहो तो भाग विधि भी लगा सकते हो, गुणावाड़ी भी लगा सकते हो, सेम ही चाहे, लेकिन मैं बोलूंगा एलसीएम ज्यादा रिकमेंडेड है। 2 4 6 का एलसीएम लोगे, 1 2 3, 1 1 3, 1 1 1, 3 दूनी 6 दूनी 12, एलसीएम आया 12। यहां तक तो डाउट जैसी कोई शंका तुम्हारे दिमाग में भी नहीं होना चाहिए। अंकित बाय सॉफ्ट, हेलो सर, क्लास कितने बजे से होती है और कब तक? बच्चा 8 बजे से शुरू होती है और खत्म होने का टाइम कोई फिक्स नहीं है। कभी हम 9 बजे तक ले जाते हैं, कभी 9:10, कभी 8:51, कभी 8:52, डिपेंड करता है कि क्लास का माहौल क्या है, कितना कंसेप्ट बाकी बचा हुआ है। छोड़ते कुछ नहीं, पहले कंप्लीट पूरा पढ़ाते हैं, चाहे तब टाइम जितना लगे। 8 से 9 तो है ही है ना। 40 से 45 मिनट मिनिमम है, ऊपर 50 मिनट 1 घंटा भी जा सकता है। सबसे पहले 1/2, 1/4, 1/6 में हर का एलसीएम लेंगे। हर थे 2 4 6 और इसका एलसीएम आया 12। शायद आपको इतना समझ आया हो। जब एलसीएम 12 आया, अब सबकी पावर को 12 से गुणा करोगे। 2 6 12, तो पहले का आंसर मतलब 2 की पावर क्या आया 6, फिर 4 3 12, 3 की पावर आया 3, 6 दूनी 12, 5 की पावर आया 2। आदर्श सिंह, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। क्या ये बात समझे? एलसीएम लिया और पावर के साथ गुणा कर दिया, काट पीट कराया। 2 की पावर 6, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व मतलब 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 6 मतलब 2 6 बार गुणा है। 2 कितने बार गुणा है? 6 बार। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। 3 की पावर 3 मतलब 3 3 बार गुणा है। 3 3 9, 3 27। 5 की पावर 2 मतलब 5 2 बार गुणा है। 5 5 25। अब आपको लगाना था अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम क्या होगा? बड़े से, मैंने अवरोही को असेंडिंग लिखा है बच्चा, यहाँ गलत लिखा है मैंने। अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग, है ना। अवरोही क्रम में लगाना है, तो मतलब अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की तरफ पहले ही लगा हुआ है। तो आपका आंसर होता 2 सही 1/2, 3 सही 1/4, 5 सही 1/6। ये आपका रहता बच्चा आंसर। समझे बात? एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं। इसी कैटेगरी का एक एग्जाम्पल और। मैंने कहा 4 की पावर 1/5, 5 की पावर 2/5, 6 की पावर 1/, सिंपल दे देते हैं 10, और एक दे देते हैं 7 की पावर 3/5। आरोही क्रम लगाएं। आरोही होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको समझ आया है तो आप प्लीज कृपया करके बताएं कैसे होगा। सबसे पहले पावर्स का बटे में देखो क्या क्या है। 5 5 10 5, 5 5 10 5। इसका अगर एलसीएम लोगे तो डायरेक्ट 10 भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं, कई दुष्ट भी होते हैं। 5 1 1 1, 5 दूनी 10, तो गुणा 10 से। 5 दूनी 10, 4 की पावर 2, गुणा यहाँ भी 10 से। 5 दूनी 10, 5 की पावर आ गया 4, इधर आया 10, 10 से 10 कैंसिल। 6 की पावर 1, 5 दूनी 10, 7 की पावर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखो 4 की पावर 2 होता है 16, 5 की पावर 4, 5 5 25, पंजे 125, पंजे 625। 6 की पावर 1 6, 7 की पावर 6 12। गुणा भी चाहे मत ही करो, करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है। 7 बड़ा है और पावर यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो मतलब 7 की पावर 6 ही बड़ा होगा। चाहे करके देख लेना है। 7 7 जा 49, 49 गुणा 49 भी 2401 होता है। 7 की पावर 4 अगर मैं बोलूँ तो 2401 गुणा 7, मतलब पहले ही बहुत बड़ी वैल्यू है।
आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ पहले आएगा 6⁻1/10, फिर आएगा 4⁻1/5, फिर आएगा 5 की पावर 1 बटे नहीं 5 की पावर 2/5, लास्ट होगा 7 की पावर 3/5। ये आपका क्या हो गया, आरोही क्रम। ये आपका हुआ आरोही क्रम। आई होप आप कर लोगे, है कि नहीं। लास्ट कंसेप्ट बचा है, लास्ट कंसेप्ट है वो भी बता देता हूँ, है ना, फिर उसके बाद ही क्लास को कट करता हूँ, है ना। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे आंखें थक तो नहीं गई है, पर कोई बात नहीं बच्चा, अब करते हैं, है ना। क्या करवाया मैंने तुम्हें अभी, हाँ हाँ हाँ, आरोही अवरोही क्रम करवा रहा हूँ, वही मैं। वापिस आओ। आरोही अब देखो जरा तुम, एक एग्जांपल और बचा है उसको करते हैं। सेम चीज है जैसे मैंने कहा, एग्जांपल एक नेक्स्ट ले लेते हैं। अगर मैंने कहा 2√2 क्यूब रूट ऑफ 3, फिर मैंने कहा क्वाड ऑफ 4। अब मैंने कहा आरोही क्रम लगाओ, आरोही क्रम लगाओ। सर रहने दो, अगर तबीयत ठीक नहीं, नहीं नहीं नीतीश यार चल पड़ेगा काम, शायद थकावट हो रही होगी। कोई बात नहीं, √2 क्यूब रूट ऑफ 3 और क्वाड रूट ऑफ 4, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सेम कंसेप्ट है, सब कुछ सेम है, थोड़ा बेसिक बता रहा हूं। अगर अंडर रूट हटाओगे, अंडर रूट का मतलब होता है बच्चा 1/2 पावर होना, और अगर कहीं क्यूब रूट है तो उसका मतलब है पावर 1/3, कहीं क्वाड रूट है उसका मतलब है पावर 1/4, और अगर कहीं पेंटा है तो आप बोल सकते हो पावर 1/5। इस प्रकार होता है। तो 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4। अब आप वापिस उसी कंसेप्ट पे आ गए, 1/2, 1/3, 1/4। अब आप सेम क्वेश्चन ये बन गया जैसे पहले वाला था। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 3 4 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12, गुणा कर दो 12 से, गुणा कर दो 12 से, गुणा कर दो 12 से, 6×2 = 12, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 2 की पावर 6 मुझे पता है 64, 3 की पावर 4 मुझे पता है 3×3 = 9, 28, 4 की पावर 3 मुझे पता है 64। यहाँ पर दोनों वैल्यू इक्वल है तो चलेगा, आप कोई सी वैल्यू आगे रख सकते हो, कोई सी पीछे, एकदम बात क्लियर रहेगी। आरोही सबसे पहले सबसे छोटा √2 लिख रहा हूं मैं, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सबसे लास्ट में आएगा क्यूब ऑफ 3, ये आपका क्या रहेगा आंसर। आज आपका फ्रैक्शन का भी लगभग हिस्सा खत्म हो गया है। कुछ क्वेश्चन है वर्ड्स पर